Hello bachcho, that's a lecture of mathematics for class 12th, and you know very well guys, we have started with our NIP chapter, that's a three-dimensional geometry, and that's our second lecture from the chapters, that's number 11. Yes, 11 chapter है आपका, that's a three-dimensional geometry. So बच्चे, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको करा चुकी हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, आज हम फाइंड आउट कराएंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन. किसकी? लाइन की बात करेंगे. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन की बात करें तो ये देखिए बच्चे, मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन जब कराया था तो हमारे पास आया था डायरेक्शन कोसाइन L is equals to cos of alpha, M is equals to cos of beta, N is equals to cos of a gamma, where the position vector R, that's a I cap plus b j cap plus c k cap. ये आपका जो पोजिशन वेक्टर था, दैट्स मेक एन एंगल, अल्फा एंगल बन रहा था इन बिटवीन आर वेक्टर एंड आई कैप के बीच में. गामा एंगल बन रहा था आर वेक्टर एंड जे कैप के बीच में. एंड आप गामा इज द के एंड बीटा आप क्या बन रहा था, दैट्स आर वेक्टर विद हाँ जे कैप के बीच में ये बन रहा था हमारे पास. सो बच्चे, यही अल्फ़ा बीटा गामा जो थे ये आपके डायरेक्शन कोसाइन थे. जो सॉरी बच्चे, एल एम एन जो थे डायरेक्शन कोसाइन थे. जो आपका अल्फ़ा बीटा जो गामा है ये आपके क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं. ठीक है. सो बच्चे, ये जो अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो आपके डायरेक्शन एंगल्स हैं. इन डायरेक्शन एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर OP. अब ये देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे ना एक ये आपका ओरिजिन O है, ये P पॉइंट मान लेती हूँ, इसी को मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ. ये P डैश है. ठीक है, आपने P पॉइंट के लिए ये जो P है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर OP, अगर मैं OP के लिए डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करती हूँ आर सेम एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए रे OP. ठीक है, अगर OP जो है, ये OP जो लाइन है, दैट्स मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा अलोंग OX OY एंड OZ के साथ में. तो ये जो ये बना रहे हमारे कौन सी, OP. एंड OP डैश क्या बनाएगी बच्चे, ये देखिए, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, दैट्स अ OP डैश. ठीक है, क्लियर है बात? सो बच्चे, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन फॉर OP डैश निकालूंगी, डायरेक्शन कोसाइन दैट्स अल्फ़ा की जगह पाई माइनस अल्फ़ा आएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस गामा. यू नो वेरी वेल 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा, दैट्स अ माइनस कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ गामा. बच्चे यहाँ पे ना आपकी सिंपल सी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, मैंने वो अप्लाई किया. इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाते हैं हमारे, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन फॉर मैं आपकी OP डैश के लिए निकालती हूँ तो वो मिलेगी मुझे माइनस L माइनस M माइनस M. सिंपल सी बात है. ठीक है, चलिए. देन वी हैव टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन. डायरेक्शन कोसाइन का और उनका रिलेशन क्या बनेगा, तो बच्चे ये एक सिंपल सा रिलेशन है. इफ़ L M N आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन, किसी भी लाइन के हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 होता है. बच्चे, ये कैसे ड्राइव होता है ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, बिकॉज इन दैट दीज इनके डेरिवेशन ये कैसे आया कैसे नहीं आया ये इंक्लूडेड है ही नहीं. सो रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 मिलेगा. अब देखिए बच्चे, इसकी कुछ क्वालिटीज़ है. फर्स्ट वन है अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द एंगल विच द लाइन मेक्स विद एक्सेस.
दैट्स अ कॉस अल्फा जो है वो L है, कॉस बीटा M है और कॉस गामा जो है वो आपका N है। ठीक है, यही चीज़ें थी। क्या थी? कॉस अल्फा जो है L है, कॉस बीटा आपका M है एंड कॉस गामा जो है वो क्या है? N है। ठीक है, अब ज़रा देखिए बच्चे, ऊपर लिखा हुआ है मैंने L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज टू 1। यू हैव द पुट द वैल्यू ऑफ L M and N, you get the cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma that equals to 1 मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये आपके पास एक रिजल्ट आया। उसी में देखिए बच्चे, अगर मैं यही टर्म आपको यहाँ पे ये सेकेंड कॉल रही है, दैट्स अ cos स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस cos स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ ए गामा दैट इक्वल्स टू 1 लेके चल रही हूँ। यू नो वेरी वेल बच्चे, दैट्स अ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। यहाँ से मैं अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, दैट्स अ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। पुट कर लूँ cos स्क्वायर ऑफ अल्फा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए गामा दैट इक्वल्स टू 1। ये हो जाता है बच्चे 3 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा साइन स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए गामा दैट इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, दैट्स अ 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस का हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ गामा दैट्स अ 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए गामा। यही चीज़ होगी बस। तो ये एक और रिजल्ट आपके पास आ गया। यू हैव टू राइट हेयर एज ए साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए गामा दैट इक्वल्स टू 2। थर्ड वन इज दैट इफ, ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया बच्चे। थर्ड वन इज दैट अगर अल्फा बीटा गामा ये तीनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा? देखिए ज़रा बच्चे, अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, चाहे आप कोस में चले जाए चाहे साइन में चले जाए, क्योंकि आपके पास एक रिजल्ट ये भी था, दैट्स अ कोस स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर ऑफ गामा दैट इक्वल्स टू 1 था। अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल हो जाता है तो मैं बीटा की जगह पे अल्फा रख लूँ, गामा की जगह पे अल्फा रख लूँ, तो ये 3 कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप 3 कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू भी 1 मिलेगा एंड 3 कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 मिलेगा। यहाँ से देखिए बच्चे, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूँ 1/√3 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ से ये भी आपके पास आएगा। इसी तरह से आपका कॉस बीटा जो मिलेगा वो भी 1/√3 मिलेगा। अब ये मत पूछना ये कैसे मिला, अरे सिंपल सी बात है भाई। यहाँ देखो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, 3 उधर गया, कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3। स्क्वायरिंग को हटाओगे तो रूट ही तो आएगा, 1/√3 हो जाएगा। यही तो आ रहा है। इसी तरह से आपका कॉस ऑफ गामा भी आ जाएगा 1/√3, यानी कि इन दैट कंडीशन, इन दैट सिचुएशन आपके डायरेक्शन कोसाइन जो इक्वल होंगे दैट्स अ 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, देखिए बच्चे ये एक एक टर्म से वो कहते हैं ना छोटे छोटे स्टेप्स है, बट दैट्स अ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट। टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। उसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है क्या? उसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आपके? अगर मान लेते बच्चे A, B, C आर द 3 नंबर्स प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन L, M एंड N।
तो क्या होगा, तो ये बच्चे कुछ इस तरह से होगा आपका। ये देखिए L बाय A, M बाय B एंड N बाय C। अगर A B C आपके क्या है, 3 नंबर्स हैं एंड प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ए कोसाइन L एंड M N के, सो यू गेट द डायरेक्शन कोसाइन आपको गिवन हो और डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हो, यानी कि आपको L फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए ज़रा बच्चे, L क्या होता है, मैं यहाँ पे अगर एक सिंपल सी बात करूँ, ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज टू 1 था, 1 था, ठीक है। ये L बाई A इज इक्वल्स टू M बाई B इज इक्वल्स टू N बाई C, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी L की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो दैट्स अ प्लस माइनस A बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा। M अगर आपका होगा दैट्स अ प्लस माइनस B बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज N फाइंड आउट करते हैं, दैट्स अ प्लस माइनस दैट्स अ C बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा, ठीक है। आई बात समझ में? बस तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। सो दैट्स द डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करने हो और डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन हो तो बच्चे आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, सॉरी क्वेश्चन करते हैं देन। सो बच्चे इन दैट वेट अब ठीक है, ये देखिए बच्चे आपको गिवन था डायरेक्शन रेशियोज गिवन है 4, 8 एंड 1, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द एंगल एट विच द लाइन इज इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। डायरेक्शन रेशियोज आपके 4, 8 एंड 1 गिवन है, आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हो जाएगा बच्चे। अभी देखो डायरेक्शन रेशियोज आपको 4, 8 एंड 1 गिवन है, अभी हम करके आए हैं दैट्स आर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या बनेंगे, डायरेक्शन कोसाइन आपके आएंगे दैट्स L, ये आपका L है, ये M है, ये N है, या यू कैन से दैट द A है, B है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, A B एंड C गिवन है। अभी तो आप करके आए हो बच्चे दैट्स ये आपका A B एंड C गिवन है, ठीक है। सो आपको L फाइंड आउट करना है। L इज इक्वल्स टू क्या फाइंड आउट करके आए हो अभी, A बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A की वैल्यू 4 हो गई, अंडर रूट 4 4 जा 16, 64 प्लस 1, ये आपका बना गया दैट्स 17 81, 4 बाय 9 आ जाएगा। इसी तरह से आप M फाइंड आउट करोगे दैट विल बी 8 बाय 9, N फाइंड आउट करोगे 1 बाय 9, मिल गया। L मिल गया आपको एंड M मिल गया, N मिल गया। मुझे निकालना क्या है, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। L इज इक्वल्स टू होता क्या बच्चे, दैट्स कॉस ऑफ अल्फा, दैट्स इक्वल्स टू 4 ऑफ ए 9। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो तो दैट्स अ कॉस इनवर्स 4 बाय 9 होगी। इसी तरह से बीटा इज इक्वल्स टू होता क्या है, सॉरी M इक्वल्स टू होता है कॉस ऑफ बीटा, दैट इज इक्वल्स टू आपके पास आया 8 बाय 9। तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज द
कॉस इनवर्स 8/9, n इज इक्वल्स टू होता है कॉस ऑफ गामा दैट इक्वल्स टू 1/9। सो बच्चे यहाँ से अगर मैं गामा फाइंड आउट करूँ दैट्स अ कॉस इनवर्स 1/9। सिंपल था, क्लियर है। सो बच्चे दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। यू हैव टू गो थ्रू योर exercise. Thank you.